जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। प्रेरितों के काम 8-12। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। ध्यान दीजिएगा कि फिलिप्पुस के प्रचार में भी परमेश्वर का राज्य यानी किंगडम ऑफ गॉड को एंड द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे? बैकग्राउंड ये है कि यरूशलेम की कलीसिया पर सताव हुआ है और फिलिप्पुस सामरिया चला आया है और वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है और शिमोन नाम का एक व्यक्ति उसे मिलता है जो अपने पेशे से जादूगर हुआ करता था। साइमन द सॉर्सरर, जादूगरी उसका धंधा था। तब शिमोन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। इसने सुसमाचार पर विश्वास किया था और ये बिलीवर तो हो गया था, लेकिन इसका जरा इंटरेस्ट देखिएगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जी हाँ, जब फिलिप्पुस प्रचार कर रहा था परमेश्वर के राज्य का और यीशु मसीह के नाम का, और चिन्ह चमत्कार भी बहुत हो रहे थे। बड़े पैमाने पर लोग सामरिया में विश्वासी होते चले जा रहे थे। दोस्तों, शैतान के बड़े बंधन तोड़ रहा था फिलिप्पुस। और कुछ समय के बाद जब प्रेरितों ने, जो कि यरूशलेम में थे, सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। अब जब पतरस और यूहन्ना सामरिया आते हैं तो वहाँ पर शिमोन भी होता है और वो देखता है कि कैसे पवित्र आत्मा का दान मिलता है। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए ला करके कहा कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। देखिए, शिमोन बिलीवर जरूर हो गया है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो गिफ्ट्स में है। कैसे प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिल रहा है ये देख रहा था साइमन। अब वो पतरस के पास पैसे लेकर के पहुंच जाता है। पतरस, ये पैसा पकड़ो, लेकिन मुझे भी ये वरदान दे दो कि मैं भी जिसके ऊपर हाथ रखूं परमेश्वर का आत्मा उतरने लगे। ध्यान दीजिएगा, इसने सुसमाचार पर विश्वास किया है और बिलीवर है ये भाई साहब। 20वीं आयत में लिखा है, तब पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से खरीदने की कोशिश की है। तेरे दिमाग में ये विचार आया है, इसमें ना तो तेरा कोई हिस्सा है ना बाटा है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। ये जादूगर साइमन अभी अभी बिलीवर हुआ है और इसके मन में टीचिंग नहीं गई है परमेश्वर की। पतरस यीशु के साथ रहा था, उसे अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, अच्छी शिक्षा मिली थी उसे। लेकिन एक बात पर और ध्यान दीजिएगा, पतरस के अंदर से एक वरदान काम कर रहा है जो फिलिप्पुस के अंदर काम नहीं किया। डिसर्नमेंट्स ऑफ द स्पिरिट, यानी कि आत्माओं की परख का वरदान। फिलिप्पुस भले ही प्रचार करता था, सामर्थ के बड़े बड़े काम करता था, लेकिन परख का ये वरदान उसके पास शायद नहीं था। वो पकड़ नहीं पाया कि इस आदमी का मन सीधा नहीं है परमेश्वर के सामने। और ऐसा ही कई बार हमारे आसपास भी होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि आदमी बिलीव कर रहा है, चर्च तो आ रहा है, लेकिन उसके मन में कोई और ही इंटरेस्ट चल रहा होता है। उसके अपने मन के ख्याली पुलाव पक रहे होते हैं। फिलिप्पुस ने ही बपतिस्मा दिया था साइमन द सॉर्सरर को। हम विश्वासियों को आज इस वरदान की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किसका क्या इंटरेस्ट है परमेश्वर के राज्य में। साइमन जादूगरी पहले भी दिखाता था और परमेश्वर के बराबर उसकी शक्ति मानी जाती थी उस जगह पर। लिखा है, परमेश्वर की ये वो शक्ति है जो महान कहलाती है। लोग ऐसा समझते थे, लेकिन इसका मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं था। हालांकि बिलीवर था ये आदमी तब भी। आगे लिखा है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का ये विचार माफ किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ, ये है आत्माओं की परख का वरदान, कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। ये अधर्म के बंधन में था, ये पित्त की सी कड़वाहट लिए हुए था अपने अंदर, था बिलीवर। और इसके इस पित्त की सी कड़वाहट को समझना ये फिलिप्पुस नहीं कर पाया। खैर, यही शिमोन आगे पतरस से कहता है कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही हैं उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। जब आप परमेश्वर के आत्मा के संग अच्छा समय बिताएंगे, आप जान पाएंगे कि लोग फ्लैटरिंग कर रहे हैं या फिर जेन्युइन तरीके से परमेश्वर के पास आए हैं। ये शख्स बटरिंग तो नहीं कर रहा है, पित्त की सी आत्मा से तो नहीं भरा है, ये अधर्म के बंधनों में कहीं पड़ा तो नहीं है ये, क्योंकि पतरस ने कहा था, मैं देखता हूं। आप भी लोगों की बातों को सुनकर के अंदाजा लगा सकते हैं। सबको जय मसीह की।